के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई कल रेलवे के माध्यम से की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज दिन तक हम्म। अगर दिल्ली के अंदर झुग्गियां नहीं उठी हैं, जी। उनको बेदखल नहीं किया गया, डिमोलिश नहीं किया गया, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस का समर्थन। हम्म। कांग्रेस का समर्थन इस मामले में कि या तो दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या कोर्ट की बात हो, जी। सब जगह से एक ही निर्णय सामने आया कि जब तक इनको अल्टरनेट रहने की जगह नहीं दी जाएगी, इनको नहीं हटाया जाएगा। कांग्रेस की पॉलिसी रहेगी। जी। अल्टरनेट जगह जहां तक देने की बात थी, वो स्कीम भी कांग्रेस ने शुरू की। जैसे वजीरपुर विधानसभा का अगर उदाहरण लें, तो यहां पर जेलरवाला बाग में 1500 झुग्गियां बनी हुई हैं, आज भी हैं। उनकी जगह पर फ्लैट बनाकर जो दिए गए हैं, अब वो उनका आवंटन भी हो गया है, वो कांग्रेस की स्कीम थी। नेहरू कैंप ग्रेटर कैलाश में भी कांग्रेस की स्कीम थी, फ्लैट बनाकर दे दिए गए। कठपुतली कॉलोनी करोड़बाग में कांग्रेस की स्कीम थी, फ्लैट बनाकर दिए गए। 14 के बाद में कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने निश्चय किया हुआ था कि दिल्ली के अंदर जहां पर भी झुग्गियां हैं, इसी ढंग से प्रोजेक्ट बनाकर उन लोगों को वहां पर बसाया जाएगा, ताकि झुग्गी वालों को रहने की अच्छी जगह मिल जाए और झुग्गियों की समस्या खत्म हो जाए। अब ये कल जो कार्रवाई हमारे यहाँ विधानसभा में वार्ड नंबर 65 में हुई है, जहां पर झुग्गियों को हटाया गया है, ये रेलवे लाइन के बिल्कुल नजदीक की झुग्गियां हैं, जहां पर रेलवे की जो लाइन है उसके सटते हुए ये झुग्गियां बटी हुई थी, और 5 या 6 फुट इन झुग्गियों को गिराया गया है। सारी झुग्गी हटाने की कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार का ये कानून बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, जब तक झुग्गियों की जगह उनको जगह रहने की नहीं दी जाएगी, झुग्गियां नहीं हटाई जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी अवहेलना हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें गलती है, जो दिल्ली सरकार को इसको देखना चाहिए था। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार की हमेशा पॉलिसी ये रही है कि दिल्ली को झुग्गियों से बेदखल किया जाए, जबकि कांग्रेस सरकार का मानना ये था कि झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं वो ज्यादातर कामगार लोग हैं, और दिल्ली का निर्माण जो बढ़ा है, दिल्ली का विकास जो हुआ है, दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, उनकी मेहनत से उनको काम का, इसलिए दिल्ली में रहने का उनको पूरा अधिकार है। लेकिन उनकी जो रहने की हालात है, उसको हमने संज्ञान में लिया था, और यही कारण से हम लोगों ने झुग्गी की जगह पर फ्लैट बनाकर देने की बात कही गई थी। शुरू में उनको 25-25 गज के, 12.5 गज के नरेला में, बवाना में प्लॉट दिए गए, लेकिन जगह दिल्ली में कम है, इसलिए इन सीटू डेवलपमेंट, वर्टिकल डेवलपमेंट 14-14 मंजिले इमारत बना के उसको 300 वर्ग फीट का एक फ्लैट, जिसमें एक कमरा, खाली जगह, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, तमाम चीजें बनाकर दी गई। लिफ्ट चालू था, पानी था, बिजली का कनेक्शन था, सब चीजें दी गई। और जहां पर वो बनेंगे उसके आसपास जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा बकायदा, जिसके अंदर स्कूल भी की भी संभावना है, पार्क बनेगा। तो एक तरीके से लोगों को तमाम सुविधाओं के साथ में रहने की व्यवस्था की गई थी। अब कल इन्होंने जो कार्रवाई की है, ये पहली कार्रवाई नहीं है। बीजेपी की जब से दिल्ली में सरकार आई है, कई जगह पर ये तोड़फोड़ कर चुकी है। अब उसके पीछे उनका मकसद क्या है? लोग बड़े भयभीत हैं झुग्गी में रहने वाले, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि भाई आप इसकी जल्दीबाजी ना करो, और जब तक आप केंद्र सरकार का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसकी पूरी तरह से पालना ना हो जाए, आप इनको बनाकर नहीं देते, तब तक इनको बेदखल ना किया जाए। अब 70 साल से लोग वहां पर रह रहे थे, वो एक समस्या तो है कि अगर शहर में इस तरह से झुग्गियां बढ़ती रहेंगी और लोग रहते रहेंगे, तो कहना कि समस्या तो उत्पन्न होती है। तो आप कैसे देखते हैं, इसका समाधान क्या है आखिरकार? देखिए, इसका समाधान ये है कि दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों के अंदर जो राजधानियां हैं या बड़े शहर हैं, वहां से दूर दूर से लोग आके बसते हैं अपने काम की तलाश के अंदर। जो लोग यहाँ पर बसे हुए 50-50 साल से, अब वो दिल्ली के लोग हैं, वो गांव देहात के लोग नहीं है या किसी और शहर के लोग नहीं है। उनका दिल्ली पर, जैसे मेरा है, उनका भी पूरा अधिकार दिल्ली के ऊपर है। तो दिल्ली की प्रशासन को या केंद्र के प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जो लोग 40-45 साल से यहाँ रह रहा है, उसको घर की सुविधाएं दें। गरीब आदमी है, करोड़ों रुपए का मकान नहीं खरीद सकता। इसलिए कांग्रेस ने इन तमाम चीजों को, जो बड़े संजीदा है, बड़े संवेदनशील इश्यूज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी बनाई थी कि जो झुग्गी वाला जहां पर रह रहा है, पूरी कोशिश हो कि उस झुग्गी वाले को वही मकान बना कर दिया जाए। इसलिए हमने बनाया, योजना शुरू की। योजना है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास में। केंद्र सरकार बीजेपी की है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, क्यों नहीं देखती उस चीज को?
हमारे नेता काजी माकन जी, हमारे नेता देवेंद्र यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई उस योजना पे अमल करो, उस योजना को लागू करो, ये समस्या होंगी ही नहीं जी और आगे झुग्गियां बनने मत दो। जी। क्या भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से हमें देखने के लिए मिल सकता है इस पूरे मुद्दे पर? ये हमारा आंदोलन तो इसी बात के लिए है, हमारा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ इस बात के लिए है। अब वो तो निर्णय जो है इसका आंदोलन करने का हमारी पार्टी लेगी, वो अलग बात है, लेकिन निर्णय आंदोलन हमारा यही है कि आप उनको सम्मानजनक स्थिति के अंदर रहने की जगह उपलब्ध करवाएं। जी, धन्यवाद। तो तमाम जो सवाल थे वो हमने पूछने का प्रयास किया, और जिस तरीके से सभी पार्टियां लगातार कहीं ना कहीं झुग्गी वालों का साथ रहने का प्रयास कर रही है। देखना ये हुआ कि वजीरपुर के अंदर बुलडोजर चल चुका है और अभी भी संभावना